नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर, जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मान ने कहा है कि उन्होंने आढ़तियों के लिए कमीशन बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले की समीक्षा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पहले 2 से 4 दिनों के भीतर इस पर प्रतिक्रिया देंगे। ये मुलाकात पंजाब में धान की खरीद और आढ़तियों के मुद्दों को लेकर हुई थी। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही आढ़तियों के लिए कमीशन बढ़ाने का फैसला लेगी। इससे पंजाब में धान की खरीद और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। माननीय मंत्री साहब प्रहलाद जोशी से बात हुई। आढ़तियों का मुद्दा, उनके कमीशन को बढ़ाने का मुद्दा, वो हमने उनके पास उठाया। सेंटर की कमेटी भी बनी हुई है, उसने भी कहा है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव माहौल में ये कहा कि हम 2-4 दिन में ही रिपोर्ट लेके इस पे आपको फीडबैक देंगे। माननीय मंत्री साहब प्रहलाद जोशी से बात हुई। आढ़तियों का मुद्दा, उनके कमीशन को बढ़ाने का मुद्दा। तो वहीं दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को नीट 25 और CUET UG 25 की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने बिग जो NSDC इंटरनेशनल, कौशल मंत्रालय और फिजिक्स वाला लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है, उनके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस फैसले से दिल्ली के हजारों छात्रों को फायदा मिलेगा जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और चलिए एक बड़ी खबर की ओर रख लेते हैं। दिल्ली से अवैध मीट की दुकानों पर अब बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में अवैध मीट की दुकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। मंत्री प्रवेश वर्मा के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। फौरन अवैध मीट की दुकानों को हटाया जाएगा। अवैध मीट कारोबार पर कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में अवैध मीट की दुकानों पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ निर्देश दिए हैं कि राजधानी में जहां भी अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन जल्द ही एक्शन में नजर आएगा। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर के। दिल्ली हाईकोर्ट में मोहम्मद सलीम खान की जमानत अर्जी पर यह बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। मोहम्मद सलीम खान की जमानत अर्जी को लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ा रुख। मोहम्मद सलीम खान की अंतरिम जमानत पर अब कल सुनवाई होने वाली है। बेटी की पढ़ाई के लिए जमानत चाहता है आरोपी। जमानत अर्जी पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले। दिल्ली दंगों से जुड़ी है बड़ी साजिश के आरोपी मोहम्मद सलीम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर अब कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सलीम खान ने अपनी बेटी की BA LLB की पढ़ाई के लिए फीस की व्यवस्था करने के मकसद से 2 हफ्ते की जमानत मांगी है। मामला अब जस्टिस नवीन चावला की बेंच के पास भेजा गया है, जो पहले से ही दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के क्या फैसला आता है।
और एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले हरियाणा सरकार को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को ईद की छुट्टी पर प्रतिबंध लगाया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2024 से 25 वित्तीय वर्ष के समापन दिवस को लेकर के ये प्रतिबंध लगाया गया है। 29 और 30 मार्च को सप्ताहांत की छुट्टी प्रतिबंधित अवकाश के लिए उसके अलग रूप से मनाया जाएगा। ईद उल फितर का राजपत्रित अवकाश है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईद को लेकर के प्रशासन सख्त है। 29 और 30 मार्च को सप्ताहांत की छुट्टी होगी और प्रतिबंधित अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। ईद उल फितर का राजपत्रित को लेकर के तमाम चीजें अब साफ होती हुई नजर आ रही है। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में व्यापारी से लूट करने वाले गैंग के आखिरी वांछित आरोपी शत्रुघ्न उर्फ भांजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटकांड में पहले ही 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए आरोपी को गंगनहर पटरी लेकर गई तो उसने छुपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिनांक 13/2/25 को थाना क्षेत्र मुरादनगर में रात्रि के समय एक व्यापारी व कर्मचारी से 7 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलाते हुए एक पैसों का बैग, दुकान की चाबी, गोदाम की चाबी व बही खाता रजिस्टर लेकर भागने की कोशिश की थी और भाग गए थे। इस संबंध में थाना क्षेत्र मुरादनगर में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गई, जिस क्रम में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस टीम द्वारा जेल भेजा गया। अथक प्रयासों के बाद में थाना पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित इनामी अभियुक्त शत्रुघ्न को आज गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त से पूछताछ के दौरान पुलिस टीम जब शेष लूटे हुए सामान की रिकवरी के लिए गंगनहर पटरी के पास आई, उस समय अभियुक्त ने यहाँ पे छुपाए गए हथियार से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद में अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। दिनांक चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने खेड़ा पंजाब बदलता पंजाब पहल की घोषणा कर दी है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हर गांव में खेल का मैदान और जिम होने की बात उन्होंने कही और इसी के जरिए उन्होंने एक नारा भी दे दिया है। हर गांव में खेल मैदान को लेकर के बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करें। पंजाब सरकार की तरफ से इस घोषणा में कहा गया कि खेड़ा पंजाब बदलता पंजाब, इस पहल की घोषणा की गई है, जिसके तहत हर गांव में खेल का मैदान और जिम होगा। इसकी बात कही गई है पंजाब सरकार की तरफ से। यह बड़ा ऐलान पंजाब की जनता के लिए रहा। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोबा उपमंडल में चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ हो चुका है। 27 से 29 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सरस्वती तट पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ आज हो गया है। विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु इस मेले में आकर के पिंडदान की जो कर्मकांड है वो पूर्ण करते हैं पुरोहितों के माध्यम से, और इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है विस्तृत व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। काफ़ी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस विभाग की तरफ से जो है मेले में किया गया है। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। इसके अलावा सफाई पर जो है हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, और आशा है कि आने वाले लोगों को बड़ी सुविधा के साथ इस मेले में
उनका जो भी क्रियाक्रम के लिए वो आते हैं वो संपन्न करवाने में हम सफल रहेंगे। चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ आज हो गया है। विभिन्न प्रदेश और इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पंजाब में नशे के बड़े तस्करों पर वार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंजाब में नशे के बड़े तस्करों के खिलाफ अब प्रशासन ने अपने कमर कस लिए हैं। डीजीपी ने सभी एसएसपी और कमिश्नर को पत्र लिखा है। जिले के बड़े तस्करों के नाम मांगे गए हैं। सभी बड़े तस्करों पर एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते हुए चले, पंजाब में नशा तस्करी को लेकर के प्रशासन सख्त है। डीजीपी ने इसको लेकर के तमाम एसएसपीओ को पत्र लिखे हैं। उनसे जिले के बड़े तस्करों के नाम मांगे हैं। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मुहिम प्रशासन की तरफ से की जाने वाली है। तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। ग्राउंड पर हर एक व्यवस्था पूर्ण करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है ताकि तस्करी को लेकर के सख्ती दिखाई जा सके, तस्करी पर यहां रोक लगाया जा सके। इसको लेकर के प्रशासन अपनी तरफ से तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं फरीदाबाद में बल्लभगढ़ शहर के विष्णु कॉलोनी में दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 34 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका की उनके क्लिनिक के ऊपर स्थित कमरे में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इससे सब हैरान करने हो चुके हैं और इन सभी में सबसे ज्यादा जो हैरानी वाली बात रही है वो आपको बताते हुए चले कि इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद शव करीब 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब रात को परिवार के लोग क्लिनिक पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ शव देख करके उनके होश उड़ गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पर मृतका की छोटी बहन की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। आपको बताते हुए चले, मृतका की छोटी बहन ने कहा है कि प्रियंका के पति भगत सिंह और अपने पति लखीम चंद को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। उन्होंने बताया कि प्रियंका का पति उसे लगातार धमकियां दे रहा था और कहता था कि एक हत्या करूं या 2 सजा तो 2 उतनी ही मिलेगी। वही परिवार का आरोप है कि प्रियंका की हत्या पूरी योजना के तहत की गई है। हत्या से एक दिन पहले ही प्रियंका की सास और देवर क्लिनिक पर आए थे और दोनों बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और प्रियंका के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतुष्टि भरा कार्य नहीं किया गया। आदर्श नगर थाने के एसएचओ हरिकिशन ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या किस समय हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। 8:30 बजे करीब मृतक के परिवार और उसकी बहनों ने सूचना दी कि हमारी बहन प्रियंका जो है करीब 11 बजे से मिसिंग है, उसकी तलाश कराई जाए। मैंने उनकी दरख्वास्त ली और अपनी कार्रवाई शुरू की। आपने आयो मौका भेजा तो 10 बजे करीब मालूम हुआ कि भी इसकी हत्या हो चुकी है। उसके पश्चात मेरे साथ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, किसने हत्या की है, कोई प्रथम जांच में पता चल पाया? उन्होंने उसके ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं, पति देवर वगैरह के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अभी जांच जारी है, जो भी दोषी पकड़ा नहीं जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक किस चीज़ से हत्या की गई थी? कोई दाव टाइप किसी यातायात से काटे हैं। कितनी उम्र है महिला की? करीब 38 साल। कोई सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं? सीसीटीवी अभी फुटेज देख रहे हैं। 8:30 बजे करीब मृतक के परिवार और उसकी बहनों ने सूचना दी कि फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।